हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे अपने यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 19 दिसंबर 2016 को हुआ था और शक्ति भवन लखनऊ में होता है इंटरव्यू वहाँ पे, तो वहीं पे मेरा भी इंटरव्यू था। मेरे टाइम पे 4 पोस्ट थे सिविल की, असिस्टेंट इंजीनियर की। तो हम टोटल 12 लोग सेलेक्ट हुए थे। 12 लोग रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गए थे इंटरव्यू के लिए, उसमें से एक मेरा भी था। तो मॉर्निंग में हमें रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था। टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 8 या 9 बजे का समय रहा होगा। उस टाइम हम पहुँचे थे और फिर वहाँ पहुँचने के बाद कुछ देर हमें वेट करना पड़ा और फिर वो हमें एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम हॉल नुमा था, उसमें ले गए। वहाँ पे ले जाके सबको बैठा दिया। फिर बारी बारी से सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा और साथ के साथ इलेक्ट्रिकल वालों के भी इंटरव्यू चल रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका हो रहा था वहाँ पे। तो बारी बारी से सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगे और साथ के साथ उन्होंने सबको ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल करा दिया था। तो घर से अगर आप कुछ नहीं खा के जाते तो कोई इशू नहीं है, वो आपको ब्रेकफास्ट अवेलेबल करा देंगे। तो वहाँ पे हमने वेट किया और आई थिंक 2.5 घंटे लगे होंगे। मेरा मतलब जब मेरा इंटरव्यू का कॉल आया कि ठीक है अब आप चलिए आगे वेट करना है। तो मॉर्निंग में जब से मैं गया था, आई थिंक जब से मैं रूम में बैठा था 9 बजे के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, उसके बाद से लेके 11-12 बजे के अप्रॉक्स मेरा इंटरव्यू का कॉल आया। तो फिर वहाँ से मुझे ले गए दूसरी जगह और वहाँ केबिन के बाहर बिठा दिया। वहाँ पे और भी कई सारे बच्चे थे, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले भी थे, उनका कुछ दूसरे रूम में चल रहा था। हमारे सिविल वाले जो थे तो एक बच्चे का हो रहा था और साथ के साथ 3-4 बच्चों को उन्होंने लाइन से बैठा दिया था कि आप सभी लोग वेट करिए। तो मेरे से पहले 2 लोगों का हो चुका था। तो वो लोग जो बाहर आ रहे थे कॉरिडोर में, तो उनसे मैंने पूछा था उनसे क्या क्या पूछ रहे हैं। तो उस टाइम पे हम जो पहले बच्चे से और दूसरे बच्चे से एक कॉमन क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, वाटर हार्वेस्टिंग उन्होंने पूछा था कि वो कैसे करते हैं, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स उसके पूछे थे। और बाकी लोगों से क्वेश्चन अलग अलग थे। किसी से मशीनरी के बारे में पूछा, किसी से फील्ड टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे। तो इतना टाइम तो नहीं मिला कि बाकी से सबसे खड़े होकर वहाँ पूछ पाए, क्योंकि वहाँ पे जो दरबान खड़े होते हैं वो सबको हटाते जाते हैं कि आप जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो फिर मेरा नंबर आया, मेरा थर्ड नंबर पे कॉल था इंटरव्यू का। फिर मैं गया था। तो जब मुझे बुलाया गया तो मैंने वहाँ अंदर जाने की परमिशन ली और फिर अंदर गया। तो अंदर चेयरमैन सर बैठे थे। चेयरमैन सर के अलावा वहाँ पे टोटल 4 लोग और बैठे थे, 2 राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में बैठे थे। तो बिल्कुल सर्कुलर टाइप की चेयर थी और टेबल था सॉरी, और उसी के सभी तरफ सभी लोग बैठे हुए थे। फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो चेयरमैन सर को ही विश करके वहाँ से स्टार्ट होता है। उन्होंने मेरा पर्सनल मेरा उसके बारे में पूछा कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताया मैंने। फिर कॉलेज के बाद क्या क्या किया है उसके बारे में उनको बताया। और उन्होंने फिर फैमिली के बारे में पूछा कि फैमिली में कौन कौन है, तो वो चीज़ें हमने बताई। ठीक है, तो वहाँ से इंटरव्यू हमारा स्टार्ट हो गया। और फिर जो हमने उनको जो क्लू दिया उसी में कि मैंने क्या क्या किया है, वहीं से फिर वो पिकअप करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, आपने क्या क्या किया है, तो अगर आप उनको एक क्लू नहीं देंगे ना तो वो अपने मर्जी से किसी फील्ड में पूछने लगेंगे आपसे। तो आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस ऐसा करना है कि वो अगला क्वेश्चन जो पिकअप करें आपके उस आंसर से ही पिकअप करें। आप ये उनको सिर्फ मत बताइए कि सर मैंने यहाँ से स्कूलिंग करी और यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, यहीं पे ख़त्म नहीं करना है। नहीं तो उनको कुछ क्लू नहीं मिलेगा ना कि आपको आगे क्या पूछेंगे वो। तो आप उनको ये बता सकते हैं सर मैंने कॉलेज के टाइम पे ये किया था, अगर आप फ्रेशर बिल्कुल ही। और अगर आप 1-2 साल जॉब कर चुके हैं तो आप उनको वो बताइए और उसके फील्ड में कुछ बता दीजिए कि हाँ सर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल करता था या मेरी ये ड्यूटीज़ थी। तो आप ये भी बता सकते हैं साथ में। तो मैंने वही किया। मैंने प्राइवेट सब उसमें जॉब मैंने कर रखी थी। मैंने उनको प्राइवेट जॉब के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे फिर उसी फील्ड जॉब के बारे में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो जो बगल में थे वो एक्सियन बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे सर्वेइंग के रिलेटेड। उन्होंने मुझसे पूछा टोटल स्टेशन चलाया है कि नहीं चलाया, तो मैंने चलाया था, तो मैंने उसके बारे में बताया। उन्होंने मुझसे ऑटो लेवल के बारे में पूछा तो मैंने वो भी बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऑटोमेटिक मशीनरी बताइए जो टावर्स इंस्टॉल करती हो। मुझे नहीं पता थी तो मैंने प्लेन डिनाई कर दिया उसको, सर मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझसे जो ब्रिक लेइंग मशीन के बारे में पूछा तो मुझे उस समय नहीं पता था कि उस मशीन को कहते क्या है। तो मैंने उसको सर सिंपली ब्रिक लेइंग मशीन बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं इसको कुछ बोलते हैं और एक पर्टिकुलर कंपनी की मशीन मार्केट में अवेलेबल है, क्या आपको पता है? तो मुझे नहीं पता थी। तो मैंने 1-2 सेकंड का उसमें गेस करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उनको आंसर मना कर दिया कि सर मुझे नहीं आता है। फिर उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि
हाई ट्रांसमिशन वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। कुछ उसमें था कि अगर जैसे बारिश के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी उस पे आती है, तो अगर डेंजर उसमें क्रिएट होते हैं तो उसको प्रिकॉशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे कुछ फेंसिंग टाइप का बताया था कि हमने सर उसको फेंस कर देना चाहिए ताकि आसपास किसी को हार्म ना पहुँचे, और साथ के साथ हमें नीचे से कुछ 5-7 मीटर तक उसको रबर बैंडिंग कर सकते हैं ताकि टच करने पे भी ना हो, और आसपास के जोन में कुछ सीमेंटिंग कर सकते हैं सॉइल में ताकि अर्थिंग फैले ना दूर तक, कुछ लाइक दिस ऐसा कुछ बताया था। बट बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर मेरा नहीं था, हालांकि उस समय जो मेरा दिमाग में आया मैंने उसको चीज़ को बताया था, मैं उसके बारे में तैयार नहीं करके गया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने पास किया। फिर दूसरे जन ने मुझसे पूछा कि आप वही बताइए स्लम टेस्ट कैसे होता है, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था। और पाइथागोरस का फॉर्मूला शायद मुझसे पूछा था कि पाइथागोरस फॉर्मूला बता दीजिए वो क्या करते हैं, और फील्ड में अगर आपको राइट एंगल सेट करना है तो कैसे करेंगे, वो चीज़ है। और फिर उसके बाद उन्होंने पास कर दिया। जो तीसरे व्यक्ति थे उन्होंने मुझसे कुछ अर्थक्वेक से रिलेटेड पूछा था। उनके क्वेश्चंस थे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स कैसे बनाते हैं, कौन से कोडल प्रोविजंस हैं, तो और ये चीज़ें हैं, और साइस्मिक कोफिशिएंट बिल्डिंग में क्या रोल प्ले करता है, तो वो मुझे नहीं पता था, तो वो मैंने डिनाई किया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि प्लास्टिक की जो सड़क बन रही है उसके बारे में क्या आपको आइडिया है क्या, कि प्लास्टिक की सड़क कहाँ कहाँ बन रही है हमारे इंडिया में, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो मुझे कहीं मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि साउथ इंडिया में शायद कोई सड़क बनी है, तो मैंने वही बताया। तो बट उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे लखनऊ में भी कहीं बनी है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली, मैंने उसको डिनाई किया। और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर स्ट्रक्चर कोई कोलैप्स कर जाता तो आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने उसका भी जो मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड में जो आंसर आया मैंने उनको दिया कि सर इवैक्यूएट करेंगे, वहाँ से जो भी चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं उसको करेंगे, बाकी स्क्रैप करेंगे और नया स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे लाइक दिस। तो खैर वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको कुछ और आंसर चाहिए था शायद। तो और उन्होंने मुझे हाँ, और एक मेंबर ने मुझसे ब्रिक के बारे में पूछा था कि ब्रिक को भट्टी में कैसे रखते हैं, ट्रांसपोज रखते हैं या फ्लैट रखते हैं, मतलब किस एक्सिस के अबाउट रखते हैं, लेंथ के अबाउट की, विड्थ के अबाउट, या स्टैंड अलोन रखते हैं, ये चीज़ें पूछी थी। और एक क्वेश्चन और था कि लेआउट में जो पैक्स लगाते हैं तो वो पैक्स काउंट कैसे करते हैं, ये चीज़ें थी। तो मेरा इंटरव्यू ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एबव एवरेज हुआ था। मुझे लग रहा था कि जो जो मैं आंसर उनको दे रहा हूँ वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। जैसे कि जो टोटल स्टेशन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं पता थे बहुत अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं उसके आंसर दे रहा था, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर मेरा नहीं था। और एक वो प्लास्टिक वाली सड़क का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं पता था, और कुछ मशीनरी के जो नाम उन्होंने मुझसे पूछे थे वो मुझे श्योर शॉर्ट नहीं पता थे। तो ये कह सकते हैं कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो उसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो उन्होंने मुझसे पूछे थे। बाकी वो जो फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने उनके आंसर दिए थे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उसको मैंने सही बताया था। तो मेरा इंटरव्यू ओवरऑल आई थिंक 15-17 मिनट चला होगा। उसके बाद चेयरमैन सर ने बोला ठीक है आप जा सकते हैं। तो फिर मैं बाहर आ गया, और बाहर आके फिर मैं वेट कर रहा था। तो फिर वहाँ पे और भी दूसरे बच्चे जो फिर इंटरव्यू दे के आए, क्योंकि हम 10-12 ही लोग थे, 12 लोग थे टोटल, तो हमें पता था कि सबका इंटरव्यू अभी हो जाएगा, 2-3 घंटे के अंदर ही सबका खत्म हो जाएगा। तो फिर सबसे हमने डिस्कस किया था। तो मोस्टली लोगों से जो उस टाइम पे जो क्वेश्चन हुए थे, कुछ 4-5 बच्चे एमटेक वाले भी थे, तो एमटेक वालों के भी कुछ क्वेश्चन हुए थे उनके थीसिस के बेसिस पे कि वो उनका प्रोजेक्ट क्या है, वो उन्होंने कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट किया था और अभी एमटेक में क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, परस्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, वो फील्ड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। और सॉलिड वेस्ट से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एयर पोल्यूशन का भी क्वेश्चन था उसमें। अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन आई थिंक सबसे उन्होंने लगभग पूछ लिया था, और वाटर हार्वेस्टिंग भी लगभग 8-9 लोगों से उन्होंने पूछा था। तो ये मेरे टाइम का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अभी भी जो लास्ट ईयर जो इंटरव्यू हुए थे उसमें भी उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, और सर्वेइंग को स्पेसिफिकली वो पूछते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो उनका इंटरव्यू का जो अपना पैनल है वो लगभग ओवरऑल सिमिलर ही रहता है हर साल। तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा और आप अपना इंटरव्यू अच्छे से करेंगे। इस बार का शायद इंटरव्यू 25 तारीख का ही, 25 अप्रैल को ही है। तो इस बार 25 तारीख को काफ़ी एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू क्लैश कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बेहतर ही चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम या कौन सा इंटरव्यू देना है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। खैर जो भी है, जैसा भी है, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।